खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका 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 और अमेरिका। अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में जंग करवा सकता है, अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में बगावत करा सकता है। जो भी देश अमेरिका के इशारे पर नहीं चलता उसकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। इसलिए इजराइल के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के पीछे भी अमेरिका ही खड़ा है। इजराइल तो बस एक मोहरा है जिसके कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका ही फ़लस्तीनियों पर गोली चला रहा है। अमेरिका ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के इशारे पर नाचता रहा। पूरा नेटो ही अमेरिका के कंट्रोल में है। ताइवान के जरिए चीन से लड़ने वाला भी अमेरिका ही है। यहाँ तक कि भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान का साथ देने वाला भी अमेरिका ही है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अब इजराइल के लिए खतरा बनने वाले देशों को अमेरिका अपने दुश्मन के तौर पर देख रहा है। ऐसे में तुर्की ने जिस तरह से इजराइल के खिलाफ अपना एक्शन लेना शुरू किया, उसे देखकर अब यही लगता है कि अमेरिका अब तुर्की का नामो निशान मिटा देना चाहता है। अमेरिका अब तुर्की में रजब तैयब अर्दगान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई बड़ी साजिश कर रहा है, क्योंकि अब तुर्की में तख्ता पलट का खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से तुर्की में उथल पुथल मच गई है। तुर्की से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि तुर्की में भीतर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। गजा पर इजराइल के हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने फलस्तीनियों को अपना हिमायत दिया, लेकिन सिर्फ खोखली और ज़बानी मदद से किसी का पेट नहीं भरता। गजा में जिस तरह से इजराइल ने लगातार कत्लो गारत, उसे देखकर तुर्की सिर्फ ज़बानी हमला करते रहा। अगर तुर्की चाहता तो इजराइल से दो दो हाथ कर सकता था। शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था कि तुर्की कुछ न कुछ इजराइल पर बड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन तुर्की ने कुछ नहीं किया। अभी हाल ही में तुर्की ने अपना कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद इजराइल और तुर्की के बीच कारोबार बंद हो गए। इससे पहले तुर्की से इजराइल को माल जाता था, लेकिन तुर्की ने इजराइल से कारोबार खत्म कर दिया। तुर्की ने हमास के नेताओं को अपनी ज़मीन पर बुलाकर मेहमान नवाजी भी की है। अभी हाल ही में तुर्की ने बताया था हमास के लड़ाकों का इलाज तुर्की के अस्पतालों में चल रहा है। तुर्की ने अभी हाल ही में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हमास को खत्म करने के बाद इजराइल सीधे तुर्की पर हमला कर सकता है, पर शायद अर्दगान इस बात को समझ ना पाए कि यह हमला बाहर से करने के बजाय भीतर से भी हो सकता है और इस हमले को तख्ता पलट के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन तख्ता पलट की खबर आने के बाद रजब तैयब अर्दगान की कुर्सी ज़रूर हिलने लगी है, क्योंकि इससे पहले साल 2016 में भी तुर्की में तख्ता पलट देखने को मिल चुका है, जिसे अर्दगान ने बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ कुचल दिया। लेकिन अब फिर से तुर्की में तख्ता पलट की खबर आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया अधिकारियों और बड़े अफसरों के साथ अर्दगान की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। अंकारा में भारी तादाद में पुलिस अफसरों को बर्खास्त करने के बाद इस तरह के हालात पैदा होने लगे हैं। अंकारा के सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट में आपराधिक संगठन अहान बोरा कपलान से ताल्लुकात रखने वाले कई पुलिस अफसरों को टर्मिनेट कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये पुलिस अफसर सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये साल 2016 की तरह तख्ता पलट की कोशिश के दोहराने का प्रयास हो सकता है। ये भी बताया गया कि बेहसैली की चेतावनी के बाद राष्ट्रपति एर्दोगान ने न्याय मंत्री यिल्माज टुनक और राष्ट्रीय खुफिया संगठन के निदेशक इब्राहिम कलीन के साथ रात भर मीटिंग होती रही। तुर्की सरकार ने 2016 में हुए तख्ता पलट की कोशिश का आरोप अमेरिका में मौजूद फतेहल्लाह गुलेन के संगठन पर लगाया था। तुर्की का मानना था कि गुलेन के लोगों ने साजिश को अंजाम दिया, जिसके बाद तुर्की में 80,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई और तकरीबन 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन्हें गुलेन के संगठन से जुड़े होने के इल्जाम में सस्पेंड भी कर दिया गया। साल 1999 से गुलेन अमेरिका के शरण में चले गए, लेकिन वो तख्ता पलट की किसी भी साजिश को सिरे से नकारते रहे। तुर्की में 15 जुलाई 2016 को अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे खूनी तख्ता पलट के तौर पर देखा जाता है। तुर्की सेना के ग्रुप ने सरकार को गिराने के लिए बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था। बाकायदा राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान को हटाने के लिए कई बड़े शहरों में एक साथ ऑपरेशन चलाया। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने अपने ही संसद पर बम गिराए। कई घंटों तक ऐसा लग रहा था कि तुर्की अपने 95 साल के राजनीतिक इतिहास में चौथी बार तबाही मचाने वाले तख्ता पलट को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे ही तख्ता पलट की कोशिशें होने शुरू हुई, वैसे ही उस वक्त सोशल मीडिया में आग लग गई। हजारों लोग सड़क पर उतर गए और टैंकों के सामने खड़े हो गए, तोप के मुंह पर जाकर खड़े हो गए। लोगों के पास जो कुछ भी मौजूद था उसे लेकर सड़क पर सैनिकों के मुकाबले में आ गए। लोगों के पास किचन के बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं था। तख्ता पलट का विरोध करने के लिए अनातोलिया के आसपास की सड़कों और चौराहों पर लोग इकट्ठा होने लगे। भीड़ ने टैंक फायर और हवाई बमबारी का विरोध किया और वफादार सैनिकों और पुलिस बल की मदद से उन्होंने कुछ ही घंटों में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। उस वक्त सरकार ने तुरंत जीत का ऐलान कर दिया और तख्ता पलट में शामिल कई सैनिकों ने इस्तांबुल में बोस्पोरस ब्रिज पर सरेंडर कर दिया। इस तख्ता पलट को रोकने के लिए तुर्की के लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसमें 241 लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए।
अभी बुध के रोज ही रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि इजराइल की नज़र अब तुर्की पर है। अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो उसका अगला निशाना तुर्की होगा। अर्दगान ने कहा कि हमास इजराइल से दो दो हाथ कर तुर्की की रक्षा कर रहा है। अपने बयान में अर्दगान ने कहा कि इजराइल न केवल गजा में फलस्तीनियों पर हमला कर रहा है बल्कि हम पर भी हमला कर रहा है। हमास गजा में अनातोलिया की पहली लाइन में तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तुर्की यूरोप और एशिया दोनों महादेशों के बीच मौजूद है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय भाग को थ्रेस कहा जाता है। गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान IDF ने हमास का एक डॉक्यूमेंट मिलने का दावा किया और इल्ज़ाम लगाया कि हमास तुर्की और दूसरे देशों के अंदर अपने सीक्रेट बेस खोलने का मंसूबा बना रहा है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द टाइम्स ने दावा किया कि हमास पड़ोसी देशों में इजरायलियों और इजरायली प्रॉपर्टी को निशाना बनाने के लिए अपने इन अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास तुर्की के साथ साथ नाटो देशों में भी ऐसे बेस खोलने की तैयारी कर रहा है। इन बेसों का इस्तेमाल हमास दूसरे देश में मिलिट्री ऑपरेशन, हथियार, रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कर सकता है। IDF का दावा है कि उनको ये डॉक्यूमेंट गजा में हमास के सीनियर लीडर हमजा अबू शाहनाब के घर मिला है। शाहनाब को हमास लीडर याहिया सिनवार के ऑफिस का हेड बताया जा रहा है। इस तथाकथित डॉक्यूमेंट में हमास के 3 सालों के प्लान के बारे में बताया गया, लेकिन द टाइम्स को इस प्लान के एक हिस्से की ही जानकारी मिल पाई है। इस कथित दस्तावेज में मौसाद के अफसरों और कमांडरों के साथ साथ प्रभावशाली इजरायलियों को निशाना बनाने का जिक्र है। तुर्की खुले तौर पर हमास का समर्थन करता है और उसे लिबरेशन ग्रुप कहता है, यानी ऐसा संगठन जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अंकारा में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की राष्ट्रपति ने कहा था कि तुर्की के अस्पतालों में तकरीबन 1000 हमास के लड़ाकों का इलाज किया जा रहा है। खैर, अर्दगान इस तख्तापलट की कोशिश को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, पर अमेरिका तो अमेरिका ही है। अब इजराइल और अमेरिका की नाराजगी का सामना तुर्की कर रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए दुनिया भर की सरकारों को गिराने की कोशिश का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगता रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।